हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के 25-26 सीजन के फिक्सर्स एंड ब्रॉडकास्टर के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है। सो एट दी मोमेंट एएफएफ की ओर से इस सीजन के लीग का फिक्सर्स लिस्ट बन के रेडी है एंड ऑलरेडी उन्होंने सभी आईएसएल क्लबों के साथ वो शेयर भी कर दिया है एंड सभी क्लब्स को बता दिया है कि भाई कौन से क्लब को कितने होम मैचेस खेलने हैं, कितने अवे मैचेस खेलने हैं। लेकिन इसको उन्होंने अभी तक पब्लिकली ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग ब्रॉडकास्टिंग टेंडर प्रोसेस। क्योंकि एक बार आपका ब्रॉडकास्टर ऑन बोर्ड आ जाए तो फिर उसके बाद उनके भी जो इनपुट्स है रिगार्डिंग दी फिक्सर्स लिस्ट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग मे बी आपको कुछ चेंजेस भी आपके फिक्सर्स लिस्ट में करने पड़ सकते हैं, पर्टिकुलरली मे बी रिगार्डिंग दी टाइमिंग्स। और क्योंकि अभी तक कुछ क्लबों के वेन्यू डिसाइड नहीं है तो इन सारी मैटर्स में आपका ब्रॉडकास्टर का भी से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट्स वाई अभी तक उन्होंने इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। आई थिंक जैसे ही एक बार ब्रॉडकास्टर फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको जो ऑफिशियल इस सीज़न के लीग का शेड्यूल फिक्सर्स लिस्ट है वो यहाँ पे अनाउंस होता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरा ब्रॉडकास्टर के रिगार्डिंग अपडेट ये है कि आज 23 जनवरी को यहाँ पे एएफएफ की ओर से अकॉर्डिंग टू दी टेंडर टाइमलाइन यहाँ पे प्री बिड कॉन्फ्रेंस होने वाला है कि जिसमें जितने भी इंटरेस्टेड ब्रॉडकास्टर है फॉर दिस सीजन्स लीग उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा और उनके जो क्वेरीज है उनको यहाँ पे नोट डाउन किया जाएगा। सो लेट्स सी कौन यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाता है। अकॉर्डिंग टू दी टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट यहाँ पे एएफएफ के लिए दिस इज गोना बी अ टफ टास्क to find a broadcaster because at the moment इंडियन फुटबॉल आईएसएल एज अ लीग यहाँ पे ऐसा प्रोपोजिशन नहीं है कि जिससे आप यहाँ पे कोई भी ब्रॉडकास्टर को इतना इजीली यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाओगे। और आप सबको पता है कि इससे पहले प्रीवियसली जो 2 सीज़न है उसमें पब्लिकली एक नंबर दिया जाता है कि भाई यहाँ पे जियो ने 550 करोड़ दिए थे फॉर 2 ईयर ब्रॉडकास्टिंग, दैट मीन्स 275 करोड़ फॉर 1 ईयर। उससे तो भाई यहाँ पे कोसों गुना दूर अब हमें यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टिंग डील है वो यहाँ पे मिलने वाली है, उससे कई गुना कम हमें यहाँ पे डील मिलने वाली है। ये सबको पता है एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल की मार्केट रियलिटी। एंड दूसरा एएफएफ के लिए चैलेंज ये भी है कि जो आपकी यहाँ पे लीग की क्वालिटी है वो इन्फीरियर है। तो आपकी अगर व्यूअरशिप हाई नहीं है देन किसी भी ब्रॉडकास्टर को, किसी भी स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होता है। सो दैट इज़ गोना बी अ चैलेंज। एंड ऊपर से आपका नेक्स्ट मंथ से भाई T20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहा है। सो टीवी के लिए डेफिनेटली यहाँ पे भाई जो आपके 2 टॉप ब्रॉडकास्टर है सोनी एंड जियो उनको कन्विंस करना मुश्किल होगा। एंड जो सोर्सेज से पता चल रहा है उसमें मे बी फैन कोड कैन बी अ ऑप्शन बन सकता है, बट इट्स टू अर्ली एंड लेट्स सी आज यहाँ पे प्री बिड कॉन्फ्रेंस में कौन कौन इंटरेस्ट दिखाता है एंड किस वैल्यू पे वो यहाँ पे इस सीजन के लीग का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बाय करते हैं वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है होगा। एंड उसके अकॉर्डिंग ही वी विल गेट टू नो कि भाई कौन होगा इस सीजन का लीग ब्रॉडकास्टर। आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करना है जो आईएसएल का 20 ईयर लॉन्ग टर्म प्लान है उसके लिए भी एज वी ऑल नो कि एट द मोमेंट एआईएफएफ सभी आईएसएल क्लबों के साथ वो जो गवर्नेंस मॉडल है उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। एंड उसमें यहाँ पे जो पहला उन्होंने गवर्नेंस मॉडल का चार्टर निकाला था उसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं। एंड जो क्लबों ने जो यहाँ पे चेंजेस सजेस्ट किए थे, फॉर एग्जांपल जो कमर्शियल पार्टनर में एएफएफ का वीटो पावर था उसको उन्होंने अब यहाँ पे रिमूव कर दिया है। उसी के साथ क्लबों ने एक और सजेशन किया था कि जो लीग के डिस्प्यूट मैटर है उसको अब यहाँ पे एक लीग कमिश्नर हैंडल करेगा, उसकी अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी है। तो उसको भी एएफएफ ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है ताकि इस तरह के जो लीग के डिस्प्यूट मैटर है उसमें भाई जल्द से जल्द सॉल्यूशन आ पाए। और वो रादर देन कमिटी और उसमें जाने से हम सबको पता है कि कैसी चीज़ें डिले होती है। हमने लास्ट सीजन आई लीग का भी बेस्ट एग्जाम्पल देखा है कि भाई आपका लीग का विनर अनाउंस हो रहा है 4 महीने बाद। तो इस तरह की चीज़ों को आपको यहाँ पे अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि डे टू डे में कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है तो उसका यहाँ पे तुरंत क्विकली यहाँ पे रिजोल्यूशन होना ही चाहिए। देन एंड देन ओनली यहाँ पे आपकी जो लीग की क्रेडिबिलिटी है वो भी बनी रहती है। तो उसके ऊपर भी यहाँ पे एग्री किया गया है। एंड जो कमर्शियल पार्टनर है उसमें भी यहाँ पे क्लबों को पूरा फ्रीडम दिया है कि भाई जो कमर्शियल मैटर्स है वो सारी यहाँ पे या फिर उसमें वीटो पावर यूज़ नहीं कर पाएगा। सो 20 ईयर का ये प्लान बन रहा है, अच्छी बात है। बट अगेन यहाँ पे एज अ फैन जो पिछले यहाँ पे कुछ सालों से आईएसएल जब चल एफएसडीएल हैंडल कर रहा था तब भी यहाँ पे फैंस की डिमांड थी एंड अभी भी होनी चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली अभी दिखती नहीं है। वो है यहाँ पे रिगार्डिंग दी लीग्स क्वालिटी
कॉम्पिटिटिवनेस एंड फैन एंगेजमेंट। इसके बारे में अगर यहाँ पे इन स्टेक होल्डर्स की ओर से ये जो गवर्नेंस मॉडल बन रहा है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जाएगी, आपका जो लीग है वो अगेन इट्स नॉट गोना बी सस्टेनेबल, एज सिंपल एज दैट। जिसमें भी जो की एस्पेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये जो अभी कुछ क्लब सैलरी यू कैन से की कट की बात प्लेयरों के साथ कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या भाई ये जो 20 ईयर का लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हो आप, उसमें गवर्नेंस में क्या ऐसे क्लब के ऊपर भाई यहाँ पे आप क्लोजिस रख रहे हो कि जिससे ये जो सैलरी का इन्फ्लेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना चला जाए, उसके लिए क्या आप मेजर ले रहे हो। दूसरा, आप यहाँ पे जो लीग का ओवरऑल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हो। कल्याण चौबे ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था कि हमने जो वर्ल्ड की टॉप लीग्स है, यूरोप की लीग्स, उससे इंस्पिरेशन लेके ये जो 20 ईयर का लीग का गवर्नेंस मॉडल है वो बनाया है। अच्छी बात है, आपने जो बेस्ट रन लीग है वर्ल्ड में उनके यहाँ पे इंस्पिरेशन लेके बनाया, अच्छी बात है। तो उनमें तो भाई उस तरह का भी मॉडल होता है। फॉर एग्जाम्पल जो जर्मन लीग है बुंदेसलीगा, उसमें भाई यहाँ पे जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे लीग का वो इस तरह से होता है कि भाई 50% सभी क्लब्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जितना भी मान जी कि 100 रुपये यहाँ पे टोटल लीग का रेवेन्यू जनरेशन हुआ तो उसमें से 50 रुपये सभी क्लब्स को इक्वली, जितने भी पार्टिसिपेटिंग क्लब है सबको इक्वली बांट दिए जाते हैं। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाकी 50 रुपये का, वो होता है अकॉर्डिंग टू दी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दैट क्लब, बेस्ड ऑन द यूथ डेवलपमेंट जो वो क्लब कर रहा है, कितने मिनट्स उन्होंने अपने यूथ प्लेयर को अपनी फर्स्ट टीम में दिए, ट्रेनिंग्स में दिए, वो उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग भी उनको रेवेन्यू में हिस्सा मिलता है। एंड तीसरा यहाँ पे उनका यहाँ पे व्यूअरशिप के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें भी बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो क्लब्स के भी है टू मेक इट लीग मोर कॉम्पिटिटिव, मोर यू कैन से कि क्वालिटी वाइज यहाँ पे बेटर बने, वो यहाँ पे आपको तय करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों के ऊपर मैंने तो अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं सुना कि जहाँ पे इन मैटर्स के ऊपर भी बातचीत हुआ हो। बट ये होना चाहिए अगर आप सच में यहाँ पे एक 20 साल का प्लान बना रहे हो लीग के लिए। दिस आर ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि जिससे भाई यहाँ पे क्लब की भी सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी और लीग की भी बनी रहेगी। आपका क्या मानना है इसके बारे में, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई जमशेदपुर एफसी के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है। सो जमशेदपुर इज हंटिंग फॉर देयर न्यू हेड कोच फॉर दिस सीजन। जी हाँ दोस्तों, एंड उसके लिए 2-3 कैंडिडेट को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें वन ऑफ देम इज फॉर्मर बेंगलुरु एफसी कोच एस्ली वेस्टवुड। जी हाँ दोस्तों, ये नाम तो आप सब परिचित होंगे ही होंगे। ऑल्सो हमारी जो नेशनल टीम है उसको भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दर्द दिया है विद अफगानिस्तान और हांगकॉन्ग। सो एस्ली वेस्टवुड को वो यहाँ पे यू कैन से कि टारगेट कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे कार्लोस पिंटो जो पोर्टुगीज कोच है एंड प्रीवियसली स्निधि डेक्कन जो आई लीग का क्लब है उनको उन्होंने मैनेज करके रखा है, तो उनको भी यहाँ पे उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। फिर है यहाँ पे डेरिक परेरा जो कि एट द मोमेंट एफसी गोवा के टेक्निकल डायरेक्टर है, प्रीवियसली मैनेज इन एफसी गोवा एज असिस्टेंट मैनेजर, चर्चिल बदर, उन सब में उन्होंने गोवा के जो क्लब से उनमें काम किया हुआ है। सो ये 2-3 कैंडिडेट है जिनको यहाँ पे वो यहाँ पे अभी डिस्कशन में है। लेट्स सी इनमें से किसको फाइनलाइज करते हैं फॉर दिस सीजन्स ISL। सो जमशेदपुर इज लुकिंग फॉर अ न्यू कोच। नेक्स्ट उसके बाद बात करना है दोस्तों, यहाँ पे रिसेंटली स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो डिफरेंट स्पोर्ट्स है उनके अंडर जो आते हैं उनके लिए असिस्टेंट कोचेस का उन्होंने जॉब का जो यहाँ पे वैकेंसी है वो निकाला है। एंड आई एम शॉक्ड टू सी कि उसमें भी उन्होंने रिजर्वेशन को डाला है। आप देखिए असिस्टेंट कोचेस की भी अपॉइंटमेंट पे ते पुट इन रिजर्वेशन। अब स्पोर्ट में भी आप यहाँ पे मेरिटोक्रेसी के ऊपर अगर इस तरह की रिजर्वेशन की चीज़ें डालेंगे, आई थिंक देन तो भाई हमें जो ओलंपिक का सपना हम देख रहे हैं होस्ट करने का, या फिर हम एक्सपोर्टिंग नेशन बनने का सपना देख रहे हैं, वो भाई हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। बिकॉज स्पोर्ट्स में भाई मेरिटोक्रेसी शुड बी गिवन अ हाईएस्ट प्रायोरिटी। बाकी सारी चीज़ें आपकी उसके नीचे होनी चाहिए। हमने रिसेंटली हमारी जो नेशनल टीम का कोच का अपॉइंटमेंट हुआ उसमें AIFF की ओर से भी सिमिलर सा अप्रोच दिखा कि भाई इंडियन कोच ही होना चाहिए। भाई वाई डोंट यू से कि भाई मेरिट वाला कोच होना चाहिए, चाहे वो इंडियन हो फॉरेन हो, डजेंट मैटर। भाई हमारी जो रिक्वायरमेंट है नेशनल टीम की उसको जो पूरा कर पाए ऐसा कोच होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें फुटबॉल के भी असिस्टेंट कोचेस है, आप देखिए 12 आई थिंक वैकेंसी फुटबॉल के लिए भी है। आप कोचेस की अपॉइंटमेंट में भी यहाँ पे चीज़ें रिजर्व कर रहे हो, देन तो भाई स्पोर्टिंग नेशन बनने का हमें ख्वाब छोड़ ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। बट दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इंडियन स्पोर्ट इकोसिस्टम ओवरऑल। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडियन फुटबॉल, ओवरऑल इंडिया में जो स्पोर्ट इकोसिस्टम का हालत है
at the moment they are in a more of a critical you can say कि situation, but that is what it is. आपका क्या मानना है इसके बारे में, आपके क्या थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. Now let's move on to the our second segment of this show and that is world football. तो उसमें भाई यहाँ पे सबसे पहले बात करनी है डेलोटी, जो कि एक वन ऑफ दी रिनाउंड यहाँ पे कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी की, जिन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड के जो टॉप 20 क्लब्स है इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन वाइज फॉर 24-25 सीजन, उसका लिस्ट निकाला है. एंड उसमें आप देख सकते हो कि रियल मैड्रिड ने अगेन टॉप किया है एंड दे हैव समवेयर अराउंड 1 बिलियन ऑफ यू कैन से कि पाउंड रेवेन्यू जनरेशन. सेकंड नंबर पे है एफसी बार्सिलोना, स्पेन का ही क्लब, जो कि फाइनेंशियली वे क्रंच मोमेंट में है. डिस्पाइट दैट दे आर जनरेटिंग अ वेरी गुड रेवेन्यू. एंड टॉप 5 में आप देखिए 4 क्लब्स यहाँ पे रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न एंड पीएसजी है. एंड प्रीमियर लीग, जो कि वन ऑफ द यहाँ पे यू कैन से कि नंबर 1 लीग मानी जाती है बाय फैंस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका भाई लिवरपूल एफसी एक ही है भाई टॉप 5 में. नो डाउट टॉप 10 में यहाँ पे 6 क्लब है, क्योंकि 5th to 10th सारे प्रीमियर लीग के हैं. बट टॉप 4 में अभी भी भाई यहाँ पे जो स्पॉन्सरशिप, जो फैन एंगेजमेंट, फैंस, उन टर्म्स में आप देखें एंड जो मैच डे यहाँ पे अटेंडेंस, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न एंड पीएसजी is topping the list. And these are the numbers of the world's top revenue generating clubs. इंडियन क्लब्स तो हम यहाँ पे दूर दूर तक, इसका सपना ही है हमारे लिए कि एक उस लेवल तक पहुँचे. इसके अगर हम 1% भी पहुँच गए हमारे क्लब, दैट वुड बी रियली गुड थिंग. बट दैट इज़ व्हाट इट इज़. आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. उसके अलावा यहाँ पे भाई कल जो फीफा के प्रेसिडेंट है जीजी इन्फेंटिनो, उन्होंने यहाँ पे एट द मोमेंट जो स्विट्ज़रलैंड के दावोस में यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यहाँ पे मीटिंग्स चल रहे हैं, उसमें उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में यहाँ पे जो सारे कंट्रीज़ के यहाँ पे टॉप ऑफिशियल्स आए हैं उनको यहाँ पे एड्रेस किया और बताया कि एट द मोमेंट जो कि वर्ल्ड यहाँ पे और ज़्यादा यू कैन से कि डिवाइड हो रहा है, उस टाइम पे फीफा वर्ल्ड कप विल play that role to you can say कि unite more and more people and एक लोगों को जुड़ने का मौका मिलेगा, उनको एक साथ में सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा. सो इन जून जुलाई इन यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा यहाँ पे वी विल सेलिब्रेट सम ऑफ दिस मोमेंट्स फॉर द पीस एंड हार्मनी ऑफ द वर्ल्ड. ऐसा उन्होंने यहाँ पे अपने जो स्पीच एड्रेस किया उसमें बताया है. एंड डेफिनेटली फुटबॉल हैज़ दैट यूनाइटिंग पावर, क्योंकि दिस इज़ द ओनली स्पोर्ट विच इज़ प्लेड बाय ऑल दी कंट्रीज इन वर्ल्ड. सो डेफिनेटली इट हैज़ दैट इम्पैक्ट सोशली, जो आपको एक यहाँ पे क्रिएट करके दे सकता है. आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, बता दीजिएगा कमेंट्स में. नेक्स्ट उसके बाद बात करना है दोस्तों, रिसेंटली आपने पिछले कुछ सालों में नॉर्वे का एज ए यू कैन से कि कंट्री फुटबॉल में राइज देखा होगा. एंड रिसेंटली उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया, आई थिंक 22 ईयर्स के बाद. अभी हमने इस गेम वीक में देखा कि भाई उनके क्लब ने, बोडो ग्लिम्ट ने भाई यहाँ पे प्रीमियर लीग जायंट्स मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया. एंड वी हैव सीइंग द टैलेंट लाइक हालांड, ओडेगार्ड प्लेइंग फॉर द टॉप क्लब्स इन यूरोप. सो दैट इज पॉसिबल बिकॉज दे पुट फोकस ऑन द यूथ. एंड जो मैं रिसेंटली उनके बारे में पढ़ रहा था तो उन्होंने भाई यहाँ पे जितने भी नॉर्वे में स्कूल्स और उनके ग्राउंड्स है वहाँ पे भाई फुटबॉल पेचेस बना दी. एंड उसको यहाँ पे भाई जो स्कूल के बच्चे हैं या फिर स्कूल के बाद का भी जो टाइम है उसमें उसको यहाँ पे अलाउ कर दिया टू प्ले फॉर द किड्स. एंड इससे भाई डेफिनेटली यहाँ पे जो मोर एंड मोर किड्स है दे यू कैन से कि ऑप्टेड फॉर द फुटबॉल. एंड वो यहाँ पे इंडिया में भी अगर हमें फुटबॉल को उस लेवल का पॉपुलर बनाना है, जैसे हम गली क्रिकेट की बात करते हैं, उसी तरह से हमें फुटबॉल को भी उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा. देन एंड देन ओनली वी आर एबल टू क्रिएट दैट टैलेंट पूल. एंड उसमें से फिर आप यहाँ पे जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस तरह के यहाँ पे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ेंगे, देन वी कैन फाइंड दैट टैलेंट. सो नॉर्वे हैज़ डन दैट वर्क. लेट्स सी इंडिया कब ये बात रियलाइज़ करता है, इंडिया के स्टेक होल्डर्स जो फुटबॉल के हैं वो कब रियलाइज़ करते हैं एंड वहाँ पे फोकस करते हैं, वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. लास्ट में बात करते हैं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के ब्राज़ीलियन मिडफील्डर कैसेमिरो ने भाई क्लब के साथ
म्यूचुअली एग्री कर लिया है टू पार्टेड वेज एट द एंड ऑफ द सीजन एंड ही विल लीव एज अ फ्री एजेंट एट द एंड ऑफ द सीजन. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय. जय हिंद. जय भारत.